ये मुद्दा आरएसएस और मनवादी जो विचारधारा के संगठन है, चाहे वो करणी सेना हो, विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे गौरक्षक दल हो, बजरंग दल हो, इन सब की एक सोची समझी रणनीति है। हम लोगों ने अभी देखा 2-3 महीने पहले रामजी लाल सुमन जो अनुसूचित जाति से आते हैं, दलित चेहरा है, सीनियर लीडर है, उनके एक बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया, जबकि रामजी लाल सुमन जी ने यह भी कहा था कि अगर मेरे बयान से किसी को आपत्ति है तो कोर्ट में जाके केस कर दे। लेकिन वो केस ना करके कायराना हरकत की गई, उनको जान से मारने की धमकी गई, उनके ऊपर हमला भी किया गया जिसमें काफी नुकसान भी हुआ। अब हनुमान बेनीवाल, चूंकि वहां मामला चल रहा था रोजगार से लेके, मध्य प्रदेश में, वो सॉरी माफ कीजिएगा, राजस्थान में भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, और जब से बीजेपी की सरकार वहां बनी है, एक भी नौकरी वहां, सिंगल नौकरी नहीं निकाली गई है। शासन प्रशासन ने वहां जनता को परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। हिंदू मुस्लिम का वहां आए दिन कुछ ना कुछ शिगूफा बीजेपी के नेताओं द्वारा छोड़ा जाता है। उससे पहले भी एक बीजेपी के जो सवर्ण नेता थे, सवर्ण ना कह के मैं मनवादी विचारधारा का नेता कहूंगा, उन्होंने, जो नेता प्रतिपक्ष थे टीकाराम जूली, जो दलित समाज से आते थे, वो किसी मंदिर में गए थे पूजा करने, तो उस मंदिर को भी धुलवाया। तो इनकी आप साजिश समझिए, जो मैंने इतनी बात कही है उसके पीछे आप इनकी विचारधारा समझिए, इनकी मनोस्थिति समझिए, कि अहम बात यह नहीं है कि हनुमान बेनीवाल ने ठाकुरों समाज के लिए या राजपूत समाज के लिए क्या कहा। अहम बात यह है कि कोई दलित नेता, कोई पिछड़ा नेता अगर जनता के सवाल को लेकर सरकार से कुछ पूछता है तो इन लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि संविधान ने अब वो आजादी दे रखी है कि एक दलित और पिछड़ा, चाहे वो किसी भी पिछड़े समाज से हो, यादव समाज से हो, जाट समाज से हो, गुर्जर समाज से हो, सैनी समाज से हो, माली समाज से हो, वो सरकार की आंखों में आंखें डाल के निर्भीक होकर सवाल कर रहा है। तो जो ये करनी सेना जैसे जो चंद संगठन है, और वो भी संगठन क्या है, वो भी सरकार द्वारा पाले पोसे गए हैं, सरकार उनको बैकएंड पे संरक्षण दे रही है। अगर सरकार चाहती तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसे संगठनों पे बैन लग सकता था, अगर सरकार चाहती तो राजस्थान में भी ऐसे संगठनों पे बैन लग सकता है। आप देखिए बिहार में एक रणवीर सेना करके संगठन हुआ करता था, माननीय लालू जी ने उस संगठन को खत्म करवा दिया, क्योंकि वो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे जो भी संगठन है, मैं पर्टिकुलर किसी संगठन का नाम नहीं ले रहा हूं कि करनी सेना है या बजरंग दल है या विश्व हिंदू परिषद है या मुस्लिम धर्म के कोई संगठन हो या सिख धर्म का कोई संगठन हो, किसी भी धर्म के ऐसे संगठन जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, तो कह रहे हैं जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, जो संविधान को कमजोर करने का काम करते हैं, जो सरकारी प्रक्रिया में यानी कि शासन प्रशासन में विश्वास नहीं रखते हैं, तो ऐसे संगठनों पर सरकार को ध्यान देना होगा, ऐसे संगठनों पे बैन करना। ध्यान तो देना होगा, सरकार ध्यान देंगे, लेकिन अपमान कर देंगे बुजुर्गों का। ओबीसी है नेता, ओबीसी नेता अपमान कर रहे लगातार। अभी मैं कोई टिप्पणी करूंगा तो वो बड़ी गलत हो जाएगी, लेकिन अब आपने बात कही है तो बात होगी जरूर। राम भद्राचार्य को कौन सा पुरस्कार दिया गया अभी, है ना, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति ने एक पुरस्कार दिया है राम भद्राचार्य जी को, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है। और राम भद्राचार्य जी के बयान आपने सुने हैं? उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ था कि मरे मुलायम कांसी राम और प्रेम से बोलो जय श्री राम। कि एक साधु संत जो पूरे समाज में जिसकी एक अच्छी इमेज है, वो चूंकि सवर्ण समाज से है, मनवादी विचारधारा के हैं, वो अगर हमारे नेताओं को पर अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हमारी धार्मिक भावनाएं या हमारी भावनाएं नहीं भड़केंगी? जबकि कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और हनुमान बेनीवाल ने अगर कुछ कहा है, ठीक है, उसके खिलाफ भी देखिए राम भद्राचार्य ने कितनी बड़ी टिप्पणी करी थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कभी उनके खिलाफ कोई कहीं हिंसा की कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई कार्रवाई हुई होगी तो एक संवैधानिक तरीके से केस किया गया होगा। मुरारी बापू ने भगवान कृष्ण को बलात्कारी बोला था, मुरारी बापू को किसी ने जान से मारने की धमकी नहीं दी, सबने उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई करी या कोर्ट में कानून में गए। तो ऐसे अगर मान लीजिए हनुमान बेनीवाल के किसी भी शब्द से, किसी भी बात से अगर आपको आपत्ति है तो कोर्ट के पास जाइए, पुलिस के पास जाइए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। घर पे कानून हाथ में कह रहे हैं कि 8 तारीख को नागौर उनका घर है, घर में जाके ना उनको छुपाएंगे। और करी क्या सकते हैं? रामजी लाल के घर पे भी गई, वहां भी हिंसा करी, वहां भी धमकाया, तलवारें लहराई, बंदूकें लहराई, कानून हाथ में लिया, जो सरकारी संपत्ति है, निजी संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाया।
अब ये लोग यहाँ हनुमान बेनीवाल को परेशान करेंगे। माफी मांग क्यों लीजिए, क्यों माफी नहीं परेशान मांगेंगे। क्यों परेशान करेंगे? क्योंकि ये पिछड़े समाज से आते हैं। उन्हें क्यों प्रताड़ित किया गया? क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। जहां आपको दलित और पिछड़ा दिख जाए, वो समाज की आवाज उठाता हुआ दिख जाए, वो आगे बढ़ता हुआ दिख जाए, तो बस उसका गला घोंट दो, उसकी आवाज दबा दो। ये लोग नहीं चाह रहे कि समाज में कोई दलित और पिछड़ों की आवाज उठाने वाला हो। ये बहन मायावती जी हो, उनके लिए भी इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। आदरणीय लालू जी के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। नेताजी मुलायम सिंह जी के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। शरद यादव जी के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। इन लोगों को दलित पिछड़े आदिवासियों के नेता पचते नहीं है, हजम नहीं होते। धमकी इससे पहले अखिलेश यादव को दी गई, यानी करणी प्लस यादव कर दिया, उसके दलित सा चल ही रहा था। अब क्या है, ठाकुर में जाट कर दिया कि इन्होंने। दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, यादव हो, जाटव हो, मीना हो, ये लोग चूंकि पहले हम लोगों को ये गुलाम बना के रखते थे, हम लोगों से मेहनत मजदूरी करवाते थे, हम लोगों से गुलामी करवाते थे। आज से 100 साल पहले हमारे देश की व्यवस्था क्या थी? हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। हम आप जैसे लोग इनके सामने कुर्सी पे नहीं बैठ पाते थे। हम आप जैसे लोग इनके सामने सर उठा के बात नहीं कर सकते। लिखा जो इतिहास पढ़ के हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हमने इतिहास के पन्ने पलटे हैं, तो इतिहास के लिखने वाले तो इन्हीं के लोग हैं भाई। मुगलों से समझौते किए आपने, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मुगल हमारे देश में आए, उससे पहले मुस्लिम राजा हमारे देश में आए, तो उन्हें आमंत्रित किसने किया? भाई जो इतिहास में लिखा हुआ, यहीं के राजाओं ने तो आमंत्रित किया। और राजा कौन से समाज के थे? कौन दलित राजा था, कौन पिछड़ा राजा था? सारे के सारे जो राजा थे यहाँ के, सुल्तान थे यहाँ के, शहंशाह थे यहाँ के, इन्हीं के समाज के लोग तो थे। आपस में लड़ते थे। महाराणा प्रताप के खिलाफ कौन लड़ रहा था? मानसिंह लड़ रहा था कि नहीं लड़ रहा था? अगर करणी सेना इतनी साहसी है तो बोलो मानसिंह गद्दार है। मानसिंह के पूर्वजों को आपने राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बना रखा है। झांसी की रानी किस समाज से आती है? क्षत्रिय है, वीरांगना थी। उनके खिलाफ मुखबरी करने वाले कौन थे? सिंधिया घराने के लोग। अगर साहस है तो बोलो सिंधिया गद्दार है। उनको साहब आपने कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी में बना रखा है। हनुमान बेनीवाल माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? क्यों मांगेंगे? अगर उन्होंने कुछ गलत बोला है तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। और बीजेपी और ऐसे संगठन अगर अपने आप को राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त बोलते हैं, तो जिन्होंने पहले देश के साथ गद्दारी करी है, जो भी रहे हो, उदय सिंह रहे हो, मान सिंह रहे हो, जय सिंह रहे हो, जितने भी रहे हो, जिनका इतिहास में नाम दर्ज है, उनके खिलाफ आप मोर्चा खोलो। उनके खिलाफ आप लोग उन्हें भी अपना राजा मानते हो। इसका मतलब तो सीधा है कि आपको मान अपमान से लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ अपनी जाति के नेता आगे चाहिए, अपनी जाति के राजा आगे चाहिए। अगर किसी दूसरी जाति का नेता या मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। इतने दिन से सरकार के खिलाफ बैठे थे हनुमान बेनीवाल, वहाँ एसआई भर्ती छात्रों के लिए बैठे हैं। उस छात्र में ये नहीं कि उन्होंने पोलिटिकल छात्र के जाट के लिए बैठे हैं, वो 36 बिरादरियों के लिए बैठे हैं, हर बच्चे के लिए बैठे हैं। तो क्या ये करणी सेना इतिहास के पन्नों में उलझा के जो असल मुद्दा है एसआई भर्ती, उसमें भटकाना चाहती है क्या? देखिए ऐसा है, मैंने आपको पहले भी कहा कि सरकार द्वारा पाले गए पट्टे हैं, प्लांटेड लोग। क्योंकि सरकार घिरी हुई है, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, सरकार नौकरियां नहीं दे पा रही है। क्यों नहीं दे पा रही? क्योंकि सरकार नौकरियां नहीं देना चाहती है। सरकार नौकरी देगी, युवा मुख्यधारा में आएगा, युवा सवाल करेगा। और नौकरी देने से क्या होता है? जो पिछड़ी जाति का युवा है, जो दलित है, जो आदिवासी है, वो मुख्यधारा में आ जाएगा। और ये लोग ये चाहते हैं कि 100 साल पहले जो मनु का विधान था, मनु स्मृति थी, वो देश में लग जाए। ये लोग जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं, जबकि इनके ही प्रधानमंत्री ने खुले तौर पे बोला है कि जाति जनगणना होगी। और इनके जो तमाम मुख्यमंत्री थे, जो मनवादी विचारधारा वाले, वो हमेशा जाति जनगणना का विरोध करते रहे हैं। अब ये लोग सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई आंदोलित है तो उस नेता का विरोध कर रहे हैं। अब गलत। फिर कुछ दिनों बाद और देखते जाइए कि अभी तो हम लोग निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग रख रहे हैं, फिर ये लोग उसका भी विरोध करेंगे। लोग कह रहे हैं गलत जाट से गलत पंगा ले लिया करणी सेना ने। देखिए मैं किसी पर्टिकुलर जाति पे नहीं जाता हूँ, ना मैं देखिए मैं राजपूत समाज का भी बहुत सम्मान करता हूँ, करणी सेना के बाद मैं जाट समाज का भी बहुत सम्मान करता हूँ। करणी सेना पूरी कोई राजपूत समाज की ठेकेदार नहीं है। ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्हें क्या है, सरकार से कुछ फेवर मिल जाता होगा, क्योंकि सरकार इस समय बैकफुट पे है। रोजगार का मुद्दा इतना अहम मुद्दा है कि सरकार पीछे पायदान पे आ चुकी है। इस वजह से करणी सेना को मुद्दे से भटकाने के लिए
क्योंकि वहां कोई जाट समाज के बच्चों को थोड़ी नौकरी मिल रही है, वहां तो ठाकुर समाज के बच्चों को भी नौकरी मिल रही है। भाई 50% ही तो आरक्षण है दलित पिछड़ों आदिवासी को लिए, बाकी 50% जो सीटें हैं वो तो ओपन कैटेगरी में है, उसमें ईडब्ल्यूएस भी आता है, ईडब्ल्यूएस में सवर्ण समाज के लोग आते हैं। तो सर्व समाज की बात हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, उसमें सभी लोग हैं, उसमें गरीब सवर्ण है, पिछड़े हैं, दलित है, आदिवासी है, माइनॉरिटी है। और सर्व समाज की बात अगर कोई नेता करता है और उस नेता का अगर कोई विरोध कर रहा है तो इसका मतलब वो देश विरोधी है, संविधान विरोधी है, और ऐसे लोगों के खिलाफ सजा होनी चाहिए। यानी कि करणी सेना के जैसे लोग जो है, ऐसे संगठन जो है, इन पे कानूनन रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए।